अथ योगाभ्यास विधि। योगाभ्यास के लिए विधि क्या है, उस विषय में विचार कर रहे हैं। योग अर्थात चित्त के वृत्तियों का निरोध करना, अर्थात चित्त को पवित्र बनाना, मन को शांत सात्विक बना देना। जो ध्येय विषय है, संबंधित विषय है, उस विषय में बने रहना, उसके अतिरिक्त विषय को न लाना। तो इसके लिए जो कार्य करना होता है, उस कार्य को करते रहना, इसको कहते हैं योगाभ्यास। चित्त को पवित्र बनाने अर्थात तो यथार्थ रूप में जीने के लिए जो प्रयास किया जाता है, उसके लिए साधन क्या है? विवेक, वैराग्य, अभ्यास। तो उसके लिए पहला कि लक्ष्य हमारा निर्धारित होना चाहिए। लक्ष्य क्या है? मुझे मुक्ति चाहिए, अर्थात ईश्वर चाहिए। ईश्वर चाहिए तो संसार को त्याग करना होगा। ठीक, तो बताया गया लक्ष्य निर्धारणम ईश्वर प्राप्ति ही प्रकृति परित्यागाश्च। प्रकृति के परित्याग और ईश्वर के प्राप्ति करने के लिए ये लक्ष्य होना चाहिए। इस विषय में हम विस्तार चर्चा कर चुके हैं। जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, तब तक हम गति को गति नहीं कहेंगे, वो घूमना ही कहेंगे, व्यर्थ कहेंगे। गति तब कहा जाएगा जब लक्ष्य है और लक्ष्य अनुसार हम गति करते हैं विधि पूर्वक। तो लक्ष्य होना चाहिए, और हम सभी के स्वाभाविक लक्ष्य है कि नित्य सुख को प्राप्त करो, तिल के मात्र भी दुख नहीं चाहिए। तो वह संभव तब होगा जब हमारे पास शरीर नहीं रहेगा। शरीर से छुटकारा हमें जब मिलेगी। शरीर जब तक है तब तक तो ये शरीर, मन, बुद्धि आदि के कारण से दुखी होते रहेंगे। हम जीवात्मा स्वभाव में अल्पज्ञ, अल्प सामर्थ्य वाला होने के कारण से निश्चित रूप में त्रुटि करेगी। तो मेरे त्रुटि से दूसरे को दुख होना, दूसरे के त्रुटि से हमको दुख होना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम अभाव होने के कारण से चाहत बनी रहेगी। उन चाहतों को दूर करने के लिए जो पुरुषार्थ करेंगे, जहाँ पर जिस स्थान पर, वहाँ पर कठिनाई बाधा तो होगा, वो दुख भी छूटेगा नहीं। इसी कारण से जब तक यह शरीर है तब तक तो दुख निश्चित है। दुखों से छूटने के लिए उपाय बनाना ही सार्थकता है। तो ये सार रूप में प्राप्त होगा अंतिम में, परंतु लक्ष्य रखना होगा हमको। ये अभी हमको समझ में नहीं आएगा कि संसार को छोड़ना, ईश्वर को प्राप्त करना है, ये इतने समझ में नहीं आएगा। परंतु लक्ष्य एक ही है कि जन्म मृत्यु चक्र से छूट जाना। ठीक है, उसके अतिरिक्त हमने और कोई रास्ता नहीं है। ये ऋषि मुनियों का गवेषणा के सार है। इसको मानना पड़ेगा और उसको ही पकड़ना पड़ेगा। यदि कोई इससे अतिरिक्त आपको इच्छाएं दिखाई देता है, उसमें तृप्त सुख मिल जाएगा, जब भी दिखाई देता है उसको विचार करके तोड़ देना चाहिए। है ही नहीं, यदि लगता है तो नहीं है तो परीक्षण करके देख लो। शब्द प्रमाण से यदि पता नहीं चला, अनुमान से यदि पता नहीं चला, तो परीक्षण करके देख लो, तो दुख दिखाई देगा, छोड़ दो। तो यही कार्य हम अभी तक कर ही आ रहे हैं। बचपन से लेकर अभी जो कार्य कर रहे हैं, इसी कार्य को करते हैं कि यहाँ पर सुख है, हमको दिखाई देता है, और उसके लिए हम पुरुषार्थ करते 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 वहाँ पहुँचते ही अंधकार दिखाई देता है और बड़े लक्ष्य दिखाई देता है। यहाँ तो दुख ही है और यहाँ पर सुख है। फिर वहीं जाते हैं, वहाँ के लिए चाहते हैं, फिर वहीं पर सुख दिखाई दे रहा, तो वहीं पहुँचते ही वो दुख दिखाई देता है और उससे बड़ा सुख मिलता है। ये विधान है, ये व्यवस्था है सभी जगह में। जिसको नौकरी नहीं मिला था वो सोचता है मुझे चपरासी मिल जाए, नौकरी तो मिल जाए। चपरासी मिलते ही वाला ये चपरासी नौकरी करना है, उससे आगे बढ़ना है,
फिर उससे वो बड़े सुख को दिखाई देता, उससे पहले नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये क्रम तो रहेगा ही। तो हम अभी कहाँ पर है, किस लेवल पर है और क्या चाहते हैं, वो अलग बात है। परंतु ऋषि मुनियों ने क्या कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज़ चाहना वो गलत है, लक्ष्य तो केवल मात्र ईश्वर होना चाहिए। और ऋषि मुनियों ने गवेषणा की है, हम अनुमान से, शब्द प्रमाण से निश्चित कर पाते हैं, जब शांत चित्त होकर बैठते हैं तब वो और कोई माध्यम नहीं है, ईश्वर ही एक माध्यम है। तो इसलिए लक्ष्य को निर्धारित करना कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। उस यात्रा में हो सकता है हमारे समय सीमा अर्थात इस शरीर के समय सीमा कम हो सकता है, परंतु हम अमर है। जैसे वस्त्र, ये मैं विद्यालय में पाठ पढ़ने के लिए आया हूँ, तो इस समय कितने वस्त्र जाएगा वो मुझे पता नहीं, परंतु मैं विद्या पूरा करूँगा, ये लक्ष्य है ना हमारे, ना नहीं। यदि हमारे लक्ष्य के 5, ऐसे तो नहीं कि वस्त्र जब तक है तब तक मैंने अध्ययन करूँगा, वस्त्र फटते ही हमें अध्ययन समाप्त हो जाएगा, पर नहीं कर पाऊँगा, ऐसे तो नहीं है ना हमारे। तो वस्त्र जैसे हम चेंज करते रहते हैं परंतु विद्या को पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार से हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि ये शरीर रूपी वस्त्र कभी भी खत्म हो जाए कोई बात नहीं, हमारे को तो प्राप्त करना है ईश्वर को। और ऐसे ही है, बेहोश नहीं होते, हमने भूल नहीं जाते, अर्थात संस्कार नष्ट नहीं होता है, इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। जिस इच्छा लेके हम मरते हैं, संस्कार लेके मरते हैं, उसी इच्छा से आगे बढ़ते हैं। रात्रि को सोए थे, ठीक है, जो इच्छाएं संकल्प था सो गए थे, सुबह जाके उठते वही रहता है ना। कुछ भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं, क्या सब्जी खाए थे याद नहीं, कौन क्या बोला था याद नहीं, कई सारी चीज़ें भूल गए, परंतु ध्येय लक्ष्य तो भूलते नहीं। उसी प्रकार से हम ये जन्म छोड़ के दूसरे जन्म को प्राप्त करेंगे, हमारा कोई लक्ष्य ध्येय परिवर्तन नहीं होगा यदि वर्तमान में वो लक्ष्य बन चुका है तो। और जो लक्ष्य बना हुआ है वो निश्चित रूप में पहुंचेगा। जब हम लौकिक थे, अर्थ रोजगार करना चाहते थे, किंवा मेरे द्वेषी था, मैंने पड़ोसी में कोई शत्रु था, तो शत्रु को जैसे हम द्वेष करते थे, गाली देते थे, कुछ भी करते थे, तो वो बात सो गए, नींद भी आ गई, आज के दिन समाप्त हो गई, फिर कल उठते ही वो याद आ गई, जो चाहते नहीं थे परंतु संस्कार भरा था वो फिर याद आ गई, उसके पीछे द्वेष करते हैं। समझ में आ रहा है? यदि उसको द्वेष करते हैं तो जो अच्छी चीज़ था वो नष्ट हो जाता है। सेम टू सेम उसके विपरीत भी, यदि हम यहाँ पर जितने भी पिछले जन्म में किंवा पिछले काल में जो भी हम पाप गलत कार्य कर लिए हैं, परंतु अभी आज से मैं संकल्प करता हूँ और मेरे लक्ष्य ये है, ऐसे सोच के मैं आगे बढ़ता हूँ, तो निश्चित रूप में पूर्व स्थिति को परिवर्तन हो जाएगा, हट जाएगा और नया स्थिति प्राप्त हो जाएगी। इसमें शंका कोई भी नहीं। होता भी ऐसे 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आपको घर को क्या चीज़ याद नहीं आएगा, कौन थे, यहाँ तक भाई बहनें भी कैसे फिगर है आपको याद नहीं आएगी, बहन का कैसे फिगर था, यहाँ तक भूल जाएंगे, भूलते भी हैं। तो समाज में जैसे हम दूसरे व्यक्ति को भूल जाते हैं ना, क्योंकि हमारा लक्ष्य एंगल ऑफ व्यू जो है वो परिवर्तन हो चुका है। हम किस दूसरी चीज़ को देखना चाहते हैं, उसको बार बार आवृत्ति करते हैं। तो क्या सार रहा, हम आज यदि जागेंगे तब वो हमारा हर दिन के लिए सवेरा है, हम काम कर सकते हैं। जीवन ही ऐसे, आत्मा तो अमर ही है, संस्कार तो उसके अंदर खाली पड़ता है, बाकी अमर है, चलता रहता है वो निरंतर, और संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं हम चाहे तो। कोई शंका इसमें? चले आगे। तो इसलिए लक्ष्य निर्धारित होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य होने के पश्चात बताते हैं संकल्प होना चाहिए, अर्थात व्रत धारण करना चाहिए। मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करूँगा, कुछ भी हो जाए इस लक्ष्य को प्राप्त करूँगा ही। ऐसे ही कार्य को सफल होता है। मैं 10वीं कक्षा में पास करना है, मुझे इतने मार्क रखना ही है, जब ऐसे दृढ़ बन गए तब उस कार्य को हम सफल कर पाए। हाँ पढ़ेंगे, जो मार्क आ जाएगा वैसे हो जाएगा, ऐसे सोचते हैं कि आपने, हम पीछे बैठे हैं, नहीं सोचते हैं ना, परसेंटेज सोचते हैं ना, मुझे इतने मार्क रखना चाहिए, और उसको संकल्प करते हैं मुझे करना ही, ऐसे ऐसे पढ़ के ऐसे कर लूँगा, तब वो उस आसपास में पहुंच जाते हैं। कुछ कम भी हो सकता है लेकिन पहुंच ही तो जाते हैं। तो वैसे ही
हमारे जीवन में जो संकल्प किए उसको परिपक्व बना। वास्तव में संकल्प लेना चाहिए बात नहीं। करोड़ों करोड़ों रुपया व्यक्ति है, 5-7 बैठे हैं यहाँ पर 10-12 बैठे, तो इनके बातें सत्य है कि करोड़ों व्यक्ति की बातें सत्य है? ऐसे तो मन में नहीं आता है ना। आप लोगों को तो आएगा नहीं, दुनिया के व्यक्ति को खूब आता है। तो उस समय ऐसे विचार करना होगा कि जो उचित होता है ना वो सभी ग्रहण नहीं कर पाते। इसी कारण से ग्रहण नहीं कर पाते, उसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो वो बात विषय अलग हो जाएगा, परंतु ये निश्चित है कि जब हम परीक्षण कर लिए, देख लिए कि संसार में कहीं पर भी स्थिर शांति सुख मिलता ही नहीं, परंतु ईश्वर की व्यवस्था है और ईश्वर के विधान है, वो शांत स्थिर सुख मिलता है। और हमारे सामने प्रत्यक्ष योगी व्यक्ति भी है, तो उनके अनुभव को हम सुनते भी हैं और हम कुछ काल के लिए भी एकाग्रचित्त होते हैं, ईश्वर समर्पित होते हैं। तब जो आनंद मिलता है उससे भी हम अनुमान करते हैं कि हम जिस चित्त को और एकाग्र करेंगे और शांत करेंगे और अधिक समर्पित करेंगे तो आनंद मिलेगा। कुछ तो एकाग्र चित्त का आनंद आपको मिला होगा ना? नहीं मिला? किसको नहीं मिला? कभी भी ध्यान उपासना करते समय आपको आनंद ही नहीं मिला, ऐसे किसी को है क्या? है, सभी को कुछ ना कुछ अंश में मिला है। जो जितने पुरुषार्थ किए उतने मिला ही है, तो और पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप मिलेगा। तो किसी लिए हम निराश हो रहे हैं, किसी लिए हम चाहते हैं कि वो नहीं हो पाएगा। ये भी मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि महर्षि दयानंद जी को ये पता नहीं था कि मैं समाधिस्थ प्राप्त करूँगा, ये पता नहीं था, फिर भी हुआ। तो हमको आज पता नहीं, हमारे को आशा नहीं हो रहा है कि मैं कुछ कर पाऊँगा, लेकिन आशा रखो कि होगा, जैसे महर्षि दयानंद जी को हुआ था। यदि मैं पुरुषार्थ करूँगा, मेहनत करूँगा तो निश्चित रूप में सफलता को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है हमको। तो लक्ष्य निर्धारित होने के पश्चात संकल्प होना जरूरी है। तो संकल्प में क्या करना है हमको? जो जाने हैं उसको जानते हुए उसको आचरण में लाएंगे। तो लिखा गया वैराग्यम प्राप्ते ईश्वरम प्राप्स्य इति व्रतम स्वीकरोमि। मैं ये संकल्प करता हूँ कि मैं वैराग्य को प्राप्त करूँगा और ईश्वर को प्राप्त करूँगा। ये क्या बोलते हैं, सार्वजनिक घोषणा करना होता है, छुप के नहीं। लौकिक कार्य में तो छुपाना होता है भाई, कुछ चीज़ जो है छुपा के रखो, जब तक सफलता प्राप्त नहीं होते तब तक लोगों को बताओ मत, उसमें विरोधी निकलेंगे। परंतु इस आध्यात्मिक कार्य में घोषणा करना होता है, तब लोगों का सहमति मिलेगी, नहीं तो आपको आध्यात्मिक कार्य प्रगति करने के लिए कोई देगा ही नहीं। घोषणा करना होता है, तब हम संकल्पित हो के भय से, शर्म से उस कार्य को कर पाते हैं। कोई व्यापार करना चाहता है, वो पहले से उसका योजना को लोगों को बता देता है, तब उसके व्यापार के कंपटीशन में आके दूसरे व्यक्ति वहीं पर वही कार्य कर लेता है आप जाने से पहले, क्योंकि उसके पास साधन होता है, वो शीघ्र पहुंच जाता है। ठीक है। अभी रह के आध्यात्मिक मार्ग में आपने किसी फॉर्मूला नॉलेज प्राप्त हुआ और वो व्यक्ति उसी फॉर्मूला में जाके कार्य कर लिया और सफलता प्राप्त हो गई, तो वो आपका भी आनंद ही मिलेगा, आपका उत्साह बढ़ेगा, कम नहीं होगा। उसमें तो उत्साह कम हो जाएगी, आप और विफलता प्राप्त करेंगे, इसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। ईश्वर भी खुश होगा और उसका भी उपकार हुआ, तो उसी कारण से आप भी आनंद मिलेगा और वो व्यक्ति सहयोग भी करेगा। चलो वो व्यक्ति उपकार नहीं होता है, कोई भी अधार्मिक से अधार्मिक व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति को रोकने के लिए प्रयास नहीं करता है, यदि उसका कोई हानि ना हो तो। सामने वाले व्यक्ति को यदि बाधित ही नहीं होता है तो हमको क्यों बाधित करेगा? क्योंकि साधु व्यक्ति रहेगा तो वो चोर व्यक्ति चोरी कार्य अच्छे से कर पाएगा। समझ में आ रहा है? चोर ही चोर को पकड़ पाता है, दुष्ट व्यक्ति दुष्टों को पहचान पाता है और उसको रोकता है। जो वैराग्य को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, साधु महात्मा व्यक्ति, उसको कोई गलत व्यक्ति भी उसको क्या दबा नहीं सकते, उसका हानि पहुंचाना नहीं चाहेंगे। गलत बताया मैंने? तो इसलिए आपने जो धार्मिक कार्यों को छुप के करने के लिए प्रयास मत करो,
खोल के बताओ, जो इच्छा हुआ तत्काल बताओ, तो कम से कम संस्कार पड़ेगी कि मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, मैं इतने साल में इस कार्य को संपन्न करूँगा, मैंने इतने मंत्रों को याद करूँगा, मैंने इसका अर्थ याद करूँगा, मैं इसके भावना बनाऊँगा, मैं नियमित इस प्रकार से यज्ञ करूँगा, मैं नियमित इस प्रकार से ध्यान करूँगा। तो ये लोगों को कम से कम, विशेष करके अपना व्यक्ति जो है मार्गदर्शक है, उनको बताना अनिवार्य है। ये हो गई घोषणा, संकल्प। और उसके लिए हम सिखा रखते हैं, उसके लिए बाल काटते हैं, उसके लिए वस्त्र को परिवर्तन करते हैं। जो व्यक्ति छुपता है, चेंज करना चाहता नहीं है, शर्म आता है उसको, वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएगा। वो नहीं आना चाहिए, शर्म नहीं आना चाहिए। भाई सिखा रखना है। ये तो बहुत पुराना व्यक्ति मानेंगे, लोग हमको सम्मान नहीं देंगे, ऐसे कभी नहीं होता है। उसको अधिक सम्मान मिलता है, अधिक इज्जत मिलता है लोक में। बाकी हम तो अपने आप को अभिमान से रहित करने के लिए ही सिखा रख रहे हैं। हम सम्मान की इच्छा से तो सिखा रख नहीं रहे। सिखा कर रखने का महत्व क्या है, विचार क्या है, क्या बताना चाहते हैं कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। वेद जो अध्ययन करना पड़ता है, जो वेद को जानना चाहता है, उसके लिए सिखा रखने के विधान है। जो मूर्ख है, शूद्र है, वो सिखा ना रखे, कोई बात नहीं। ठीक है। जो विद्वान बनना चाहता है, विद्या को धारण करना चाहता है, वेद को जानना चाहता है, उसको सिखा रखना अनिवार्य, सिंबल, चिन्ह है। ऐसे जनेऊ पहनना, ये भी मूर्खता की परिचय है। हम विद्वान नहीं है, विद्वान तो सन्यासी होगा, तब तो उसके सिखा रखता ही नहीं। और जो शूद्र है वो रखता ही नहीं, जो जानता ही नहीं, मूर्ख है। बाकी यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो वो हमारे अंदर में होना चाहिए। तो जब तक पूर्ण विद्वान नहीं बन जाते तब तक तो हमको सिक्खा और जनेऊ पहनना होता ही है। तो ये सिंबल है, इससे हम भय करेंगे, दुनिया के सामने गलत कार्य नहीं कर सकते। ईश्वर तो हमारे सामने हमको बोध नहीं हो पा रहा है, कम से कम समाज को दिखा रहे हैं हम धार्मिक है, तो वो धार्मिक जैसे ही तो व्यवहार करेंगे। नंगा होके तो नाच नहीं करेंगे ना, पब्लिक में तो फिल्म तो देखेंगे नहीं। तो ये स्थिति बनेगी यदि आपने सिखा रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं तो धार्मिक के परिचय देने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए संकल्प करना अनिवार्य है। अभिरागी संकल्प नहीं करते, हानि क्या है। किसी चीज़ को संकल्प नहीं करते तब वो ये दुनिया के व्यक्ति, ये वस्तु, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि आपको परिवर्तन करने के लिए इतने भी समय नहीं लेते, आपके मार्ग को भटकाने के लिए इतने भी समय नहीं लेते। जो जितने संकल्पवान है, व्रतवान है, वो उतने महान बना है। एक संकल्प से मैं हिंसा नहीं करूँगा, महान बन गए। मुझे देश की रक्षा करना है, महान बन गए। एक ही संकल्प से, संकल्प मात्र से कितने सहयोगी मिल गए, कितने लोगों का सहयोग मिलता है और काम कर लेता है। कोई एक आदर्श गुण के लिए एक संकल्प कोई ले लो, देखो कितने व्यक्ति उसको सहयोग करते हैं। और जिस जीवन के, जिस मनुष्य के संकल्प नहीं है, वो पशु के समान है। चाणक्य भी बता दिए, सारे ऋषि मुनियों का यही संदेश है। तो संकल्प रहित पशु के समान है हम, तो संकल्प के बिना रहेंगे नहीं, और संकल्प करना अनिवार्य है। अभी संकल्प कर लिए कि मुझे लक्ष्य को प्राप्त करना है, मुझे दिल्ली जाना है, कमला नगर में, यहाँ पर इतने रुपया मुझे मिलेगी, ये हमारे संकल्प है। मुझे दिल्ली जाके इतने लाखों रुपया मुझे प्राप्त होगा, मुझे दिल्ली के कमला नगर अम्मक एड्रेस में जाना है, ये निश्चित हो गया। और संकल्प कर लिए मुझे जाना है। देखो, पहले साधन को संग्रह करने के बाद संकल्प किया जाता है कि पहले संकल्प करते हैं बाद में साधन संग्रह करते हैं? हाँ जी, पहले संकल्प करते। पहले हमने जो लक्ष्य है उसमें लाभ व हानि देखा जाता है। लाभ है, संकल्प पक्का हो गई, जाना है, ये इच्छा करने के बाद फिर साधन दे, कैसे जाऊं, ये तो नहीं है मेरे पास, ये तो नहीं है मेरे पास, ये तो नहीं है मेरे पास। जो दृढ़ संकल्प रहेगा, अरे इतने तो है ना, वो पकड़ता मेरे पास इतने तो है ना, इतने जाके देखता हूँ, फिर वहाँ से कुछ जुगाड़ कर लूँगा, फिर आगे जाके और कुछ जुगाड़ कर लूँगा, मुझे जाना ही है। कोई व्यापार करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है,
तो थोड़ा सा देखता है, इतने तो है ना, उतने से उसको उत्साह बढ़ाते हुए आगे बढ़ता है कि नहीं है? तो आपके पास इतने कुछ है, इसलिए तो आपको ये रुचिकर लगा, ये मैं कर सकता हूँ, ये लक्ष्य मेरा है, ये बोध तब आ पाएगा कुछ साधन हो। जो पहली क्लास में पढ़ता है वो कभी नहीं सोच सकता मैं पीएचडी करूँगा, उसको बुद्धि के स्तर ही नहीं, पीएचडी क्या होता है उसको पता ही नहीं है। जो 10वीं 12वीं पढ़ लेता तब पीएचडी के बाद उसको समझ में आता है, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ इच्छाएं हैं, उसको समझ पा रहे हैं हमने कि लक्ष्य ये है, तो निश्चित रूप में उसके लिए कुछ ना कुछ साधन है, इसलिए इच्छा बना है। ऐसे कोई होता है क्या जो अनभिज्ञ व्यक्ति है और बड़े लक्ष्य को रख ले? संभव ही नहीं ना। तो हम यदि बड़े लक्ष्य को रख पाते हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हमारे पास सामर्थ्य है। जो निराश होता है वो मूर्ख है। यदि बात को समझ लेता है, मैं जानता हूँ ये उचित है और मुझे ये कर सकता हूँ, ये उचित है, फिर कर नहीं पा रहा हूँ, ये जो मानता है ना, तो मेरे पास सामर्थ्य नहीं है मानता है, वो गलत है। हमारे पास सामर्थ्य है, हम बढ़ सकते हैं। मैं तो यहाँ तक बताता हूँ, इस जन्म में कर सकते हैं, कब होगा कब नहीं ये पता नहीं, ऐसे भी नहीं, इस जन्म में हम कर सकते हैं। क्योंकि जिसको समाधि लगा है उसको कभी पहले से बता कि समाधि नहीं लगा कि तेरी योग्यता इतने हैं, फिर इतने हो जाएगा तो समाधि लग जाएगा। ज्ञान के स्तर, वैराग्य के स्तर कब चेंज हो जाएगा वो नहीं कह सकते हमने। उस प्रकार से आलम्बन, उसी प्रकार संस्कार उभर जाएगा तब हो जाएगा। ओमकार से कुछ अन्य मनस्क तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए हमारे अपने लक्ष्य को मजबूत बनाना अनिवार्य है, और लक्ष्य को मजबूत बनाते हुए संकल्प करेंगे। संकल्प करने के बाद उसके बाद में जो साधन अभाव है उन साधनों को संग्रह करेंगे। सभी जगह में, पढ़ाई में भी, व्यापार में भी, नौकरी में भी, शरीर की स्वस्थता में भी, किसी में भी ले लो, ये फॉर्मूला हुआ। केवल ईश्वर प्राप्ति के नहीं, ये नियम ही है, यूनिवर्सल लॉ है। तो किसी कार्य को करना चाहते हैं, पहले लक्ष्य बनाएंगे, फिर उसके लिए संकल्प करेंगे, फिर उसके लिए साधन संग्रह करेंगे। तो हमारे जो लक्ष्य ईश्वर प्राप्त करना है, तो उसके लिए साधन क्या है? विवेक, वैराग्य और अभ्यास। विवेक किसको कहते हैं? यथार्थ ज्ञान। किसके यथार्थ ज्ञान? ईश्वर के, जीवात्माओं के, प्रकृति के, अर्थात संसार के। हम स्वयं को, अपने आप को जानेंगे, मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, कितना हूँ, कब से हूँ, कहाँ तक हूँ, कब तक हूँ, ये सारे। और ईश्वर के संबंधित ही, ईश्वर कौन है, कहाँ पर है, कैसे है, क्या करता है, हमारे उनके क्या संबंध है, क्या लाभ है हमारे लिए और क्या हानि है, ग्रहण करने योग्य है कि छोड़ने योग्य है। और सेम टू सेम प्रकृति प्रति, प्रकृति और प्रकृति से बना हुआ है संसार, ये कितने लाभदायक है, कितने हानिकारक है, कब तक है, कैसा है, इसका स्वरूप क्या है, ये मेरे लिए ग्राह्य है कि तेज्य है। ग्राह्य तो कितने समय के लिए ग्राह्य है, उसके प्रति क्या आशा रख सकता हूँ, कितने आशा रख सकता हूँ, आशा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, इन सभी को ज्ञान होगा तब इसको कहेंगे विवेक। इन विवेक का परिणाम आएगा कि जो ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करेंगे, छोड़ने योग्य को छोड़ देंगे, इसको कहते हैं वैराग्य। तो शास्त्रकार ने, ऋषि मुनियों ने यही बताया कि छोड़ने योग्य तो सब कुछ है, ग्रहण करने योग्य एक ही है ईश्वर है, बाकी छोड़ने योग्य सब कुछ है। लेकिन ये समझ में नहीं आता, आएगा भी नहीं, ये धीरे धीरे ही आएगा। परंतु हमको अन्वेषण करना चाहिए कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ तो सत्य नहीं है। जिस आशा में मैं कार्य कर रहा हूँ, लौकिक आशा से, वो आशा मुझे तृप्त नहीं कर सकता। यदि कर लेगा, ऐसे लगता है कोई वस्तु, मैं ये कार्य कर लूँगा तो मेरे आशा को पूर्ण हो जाएगा, ऐसे लगता है, तब उसको करके देख लो। आपकी योग्यता नहीं है, वहाँ करके देख लो, आपको पकड़ में आ जाएगा। ऐसे हम करते भी हैं कि भाई आपके जो बड़े व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति, उनको पूछ लो। कोई विवाह करना चाहता है तो कम से कम जो विवाह किया है उसको पूछ लो।
कोई डॉक्टर करना चाहता है, डॉक्टरी करना चाहता है, तो डॉक्टर जो क्या उसको जाके पूछ लो, भाई मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और डॉक्टर बनने से परोपकार होता है, सेवा होता है, और कई बीमारियों को ठीक कर लेते हैं। ये सत्य है क्या? वो उसमें आनंद मिलता है, बहुत पैसा भी मिलता है, आनंद भी मिलता है, वो व्यक्ति मुझे सहयोग करता है, वाह करता है, मान सम्मान भी देता है, ये तो बहुत बढ़िया काम है। तो ये सत्य है क्या? वो डॉक्टर को जाके एक बार पूछ ही लो समझ में आ गई? तब वो बता देगा, तब वो आपको उचित लगता है तो उसमें चल जाना। विवाह करने से पहले आप सोचते हैं कि भाई विवाह करूंगा तो ये लाभ होगा, ये लाभ होगा, ये लाभ होगा, उसको जाके पूछ लो जो विवाह किए, भाई वास्तव में लाभ होता है क्या? ऐसे ही हमने आचार्य बनना चाहते हैं, संस्था को संचालन करना चाहते हैं, प्रवक्ता बनना चाहते हैं, समाज सेवी बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं मन में, उस प्रकार से कार्य करने वाला व्यक्ति को पूछो, मैं जो उपलब्धि होगा मानता हूँ, ये सत्य है कि नहीं है? कभी कभी हम आँख से देखते हुए भी भ्रांति देख लेते हैं, ध्यान देना तो उसको परीक्षण करने के लिए आपको अंदर घुसना ही पड़ता है। मेरे जीवन में मैं कई परिवार को देखा हूँ, मुझे ऐसे लगा कि ये दोनों पति पत्नी परिवार बहुत सुख शांति में है तिल के मात्र भी दुखी नहीं है। लंबे काल तक भी परीक्षण करने लगा, मैं पहचान ही नहीं पाया। जब वो डीपली देख घुसा तब तो पता चला कि ये तो भयंकर दुखी है तो एक्टिंग करने वाले बहुत होते हैं दुनिया में। सामान्य दृष्टि से देख के मत मान लेना कि भाई ये बहुत सम्मान है। ऐसे ही जो आचार्य है, जो संस्थापक है, जो व्यवस्थापक है, वहाँ तक भी जो भी रुचि है अपने अंदर में, उसको जाके परीक्षण कर लेना चाहिए। फिर भी हमको करना है, छोड़ तो नहीं सकते, कर्म करना ही है हमको। कर्म नहीं करेंगे यहाँ रोटी भी नहीं मिलेगी, रहने को नहीं मिलेगी, साधना नहीं कर सकते, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगी, सब कुछ हानि। जो करना पड़ता है वो कर लो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन लक्ष्य को मैं छोड़ूंगा नहीं। इस बात को भी मैंने काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ कि हमारे जीवन के जो लक्ष्य है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी साधन चाहिए उसको ग्रहण कर लो, वो उसको कार्य कर लो, वो लक्ष्य के लिए होगा, उस साधन के लिए नहीं होगा। हमको दिल्ली जाना है, हमको 1000 रुपया टिकट आदि करने के लिए चाहिए, मुझे दिल्ली के लिए 1000 रुपया चाहिए, और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, दिल्ली के लिए मेहनत कर रहे हैं, 1000 रुपया के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। मुझे 1000 रुपया ही चाहिए, उसके लिए मेहनत करेंगे तो वो अतृप्त करेंगे रहेंगे, क्योंकि आपको 1000 रुपया ही मिलेगा, दिल्ली नहीं मिलेगा। और दिल्ली के लिए मेहनत करते हैं तब दिल्ली भी मिलेगी, 1000 रुपया भी मिल जाएगा, काम भी हो जाएगा, आनंद में रहेंगे। ये स्थिति है। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जो चाहिए, विद्या पढ़ना चाहिए विद्या पढ़ लेंगे, सेवा करना चाहिए सेवा कर लेंगे, गुरु की सेवा करना है गुरु की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करना समाज की सेवा करेंगे, वो सब करते रहेंगे। मुझे प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। तो इन साधनों को, विवेक को और वैराग्य दोनों हो गया, और दोनों को बनाए रखना अभ्यास है, ये साधन हो गए। अभी उपसाधन। उपसाधन क्या लिखा है? लक्ष्य समक्षता। उपसाधन अर्थात क्या है? साधन को सिद्ध करने के लिए, प्राप्त करने के लिए सहयोगी साधन। क्योंकि साधन मुख्य हो गया, साधन को सिद्ध करने के लिए भी आपको सहयोग चाहिए। तो विवेक को, वैराग्य को, अभ्यास को बनाए रखने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमको अपने लक्ष्य को सामने रखना। लक्ष्य ही सामने नहीं है तो साधन क्या होगा? वो साध्य बन जाएगा। ये तो बता रहा था, जब लक्ष्य सामने नहीं है तब वो साधन नहीं बनेगा, वो साधन साध्य बन जाएगा। और साध्य मिल गए तो खोखला मिलेगा तो दुखी होंगे, कम मिलेगा, अधूरा मिलेगा। आया नहीं? समझ में नहीं आया? मान के चले, हम उदाहरण देता हूँ कि एक मालिक के, एक जैसे मैं आचार्य हूँ और मेरे पास कोई भगत से मिलने के लिए आए, वो दूर से सोच विचार करके आ रहा है कि मैं आचार्य से मिलूँगा, ये मेरे समस्या है, इनका समाधान करूँगा और इनसे मुझे आनंद मिलेगी। इस भावना लेकर वो व्यक्ति आता है। लक्ष्य क्या है? कि उसके शंकाओं का समाधान हो जाएगा, उसको आनंद मिलेगा। और वो आता है, आते समय उसको प्यास भी लगता है, भूखा भी है, तो वो सारे उसको ध्यान नहीं, मुझे आनंद मिलेगी, मेरे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर आते ही उसको गुरुकुल में खाने को दिया जाता है, भाई दूर से आए, भोजन कर लो, भोजन कर लिया, पानी पी लो, पानी पी लिए, विश्राम करने कर दिया, विश्राम करने के लिए रह गए,
और उसमें वो संतोष हो गए, मान के चले सो गए उसको आचार्य को मिलना नहीं हुआ तो उसका शंकाओं का समाधान नहीं हो पाएगा। यदि लक्ष्य यदि आचार्य को मिलने के लिए वो भावना से कार्य करके आया था और वही लक्ष्य लेते हुए वही सो रहा है वहाँ पर, खा रहा है पी रहा है, तो भी लक्ष्य कि मुझे आचार्य को मिलना है, तो वो खाना पीना भी मिल जाएगा और लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी। नहीं तो उस खाने में कमी को निकालेगा, खाने में तृप्त तो मिलेगा नहीं, अरे ये ऐसे मिलता तो अच्छा होता, ऐसे नहीं मिला, उसमें कमी को निकालेगा, वो दुखी होगा। यदि लक्ष्य है जो भी मिला ये मैं थोड़ी खाने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैंने तो आचार्य से मिलना है, तो आचार्य से मिलना उसके मुख्य कार्य हो जाएगी। वो सारे खाना अधूरा मिले कम मिले वो कष्टदायक नहीं होगा। आगे समझ में? तो यदि हमको धर्म कार्य करने में दुख कष्ट होता है तब ये मान लेना कि मेरे लक्ष्य मजबूत नहीं है कि वह कमी दिखाई देता है, किसी के साधन के कमी दिखाई देता है, मान लेना कि मेरे लक्ष्य मजबूत नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, लक्ष्य को धारण नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे सामर्थ्य का अभाव है। उदाहरण समझ में आ गए ना आपको? हर कार्य में ऐसे ही है। शादी विवाह होता है घर में, किसी घर के परिवार के किसी का शादी होता है, 3 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक कोई सोते नहीं, निरंतर काम करते रहते हैं, कोई थकान नहीं, कोई मतलब कोई थकान नहीं, कुछ भी नहीं होता है उस समय, कोई दर्द नहीं, कोई सिर दर्द नहीं, कुछ नहीं होता, कोई भूख नहीं प्यास नहीं, ऐसे काम चलता है, भूत जैसे काम करते हैं, कोई कष्ट ही नहीं होता है। अन्य दिनों में थोड़ी सी में कष्ट अनुभूति हो रहा है इतने कष्ट से कौन करेगा? क्योंकि वहाँ लक्ष्य एक बड़ा लक्ष्य लेके हम काम करते हैं, तो ये छोटे छोटे गुण हो जाता है। अभी यदि हमको साध्य को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत करते हैं उसके लिए यदि कष्ट होता है, हम साध्य को साध्य नहीं मानते, इन साधनों को हम साध्य मानते ढूंढ रहे हैं, और ये साधन तो दुख देने वाला साधन ही है, ये तृप्त सुख तो देने वाला है ही नहीं, इसलिए तो साधन कहा गया। ये संसार के वस्तुएं इंद्रियां वस्तु भी व्यक्ति भी वो सब साधन है, साध्य तो ईश्वर है, उसको छोड़ के हम साधन को लागेंगे तो साधन मिलेगा ना। आप खेत में खेती करने के लिए जा रहे हैं कि मुझे अच्छे से खेती करूँगा तो सब्जी अनाज मिलेगी, और खेती में जाके फावड़े के वो सजा रहे हैं, अपने फावड़े को सजा के उसको मालिश करके साफ सुथरा कर रहे हैं, तो कहाँ साधन को पकड़ के बैठेंगे तो साध्य कहाँ मिलेगा, कहाँ अनाज मिलेगी आपको, सब्जी कहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगा। तो ये हमारे जीवन में ऐसे ही होता है कि भाई साधन को मैं साफ सुथरा करूँगा, शरीर को बहुत साफ करूँगा, घर मकान को चकाचक करूँगा, वस्त्र को चकाचक करूँगा, पुस्तक को चकाचक करूँगा, इसमें ही लगे रहते हैं, साधनों के पीछे लगे रहते हैं, साध्य को तो भूल के ही रहते हैं। दुनिया में मुझे लोकेशना मिले, प्रशंसा मिले, धन मिल जाए, मान सम्मान मिले, आश्रम मिले, ये जो चाहत है ये क्या है? साधन है ना। ये सारे आश्रम भी साधन है, गुरु आचार्य भी साधन है, वस्त्र कपड़ा पुस्तक सब साधन है। उन साधन को साध्य मान के हम बैठे हुए हैं, वो तृप्त तो देगा नहीं, वो तो फावड़ा ही है ना, वो अनाज थोड़ी है तो ऐसे ही ये साधन ही, ये आपको तृप्त सुख देने वाला नहीं है। परंतु अनाज के लिए फावड़ा सजाना जरूरी है, साफ करना जरूरी है, और उसको सजाएंगे मना नहीं, लेकिन मुझे अनाज करना है, अनाज को निकालना है, इसलिए मुझे फावड़ा को साफ करना, तो वो साधन भी ठीक हो जाएगा, साध्य के पीछे चल पड़ेगा। इसलिए लक्ष्य होना जरूरी है, और उसके लिए उपसाधन जो लक्ष्य को सामने रखना, हर समय सामने रखना, नहीं तो कभी भटकते हुए साधन को साध्य मान लेंगे। इसलिए बताया गया कि उपसाधन में लक्ष्य को सामने रखते रहना। कोई शंका है इसमें? इसमें प्रश्न ये उठता है, जब वो साधन है ही नहीं, साधन हमारे पास है ही नहीं, क्या साधन को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना वृथा है क्या? नहीं है, प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो उन साधन को प्राप्त करते समय क्या उसको साध्य नहीं कह सकते? जब साधन को प्राप्त करते समय क्या साध्य नहीं कह सकते? आपने दिल्ली जाना है, आपको 1000 रुपया चाहिए, हमारे पास 10 रुपया मात्र है, 1000 रुपया चाहिए हमको। अभी 1000 रुपया होगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, कमला नगर जाऊंगा, तो मुझे 10 लाख रुपया मिलेगी, मैं मानता हूँ। परंतु मैं अभी जो मेहनत करूंगा 1000 रुपया के लिए, 1000 रुपया तो मेरे साध्य है,
तो ये साध्य नहीं कहेंगे क्या उसको? नहीं कहेंगे, कहना चाहिए। भले थोड़े टाइम के लिए, जब तक वो अजर नहीं मिलता तब तक तो साध्य है। हाँ फिर उसके बाद बड़ा साध्य बन जाता है, क्या दिल्ली हो गया। हाँ हाँ जी, बताओ। एक भूपेंद्र राय, यदि हम मान के चले वहाँ उस चीज़ को उस क्षण के लिए भी साध्य मान लिए, मुझे चाहिए पहले 10,000 रुपया हो जाए, फिर हम देखते हैं तब वो क्या होता है, मैं संस्कार क्या होता है, बदलता कैसे है, दुनिया में हम कैसे भटकते हैं। एक तो उदाहरण बता रहा हूँ, वो 10,000 रुपया के लिए जो मेहनत किए, इतने मेहनत किए, 10,000 रुपया मिला, तो 10,000 रुपया के पहुँचने से पहले ही आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा उस साध्य को प्राप्त, उस साधन को और बढ़ाने के लिए। समझ में आ गई? तो ये स्थिति संसार में है और वास्तविकता है, क्योंकि साधन इतने में, इतने भी साधन एक व्यक्ति के लिए होता है और इतने भी साधन एक व्यक्ति के लिए होता है। महर्षि दयानंद जी के पास एक लंगोट था, वो तपस्या करते रहे, और हमारे पास 3 जोड़ी 5 जोड़ी कपड़ा होने से भी और कपड़ा चाहिए। समझ में आ रहा है? हमारे पास भी एक कपड़ा था पहले, अभी चाहते नहीं 2 कपड़ा हो जाए चलेगा, फिर चाहते नहीं 3 कपड़ा होना चाहिए, फिर चाहते हैं 4 कपड़ा होना चाहिए। जब तक उसमें थकते नहीं है, उसमें दुख दिखाई नहीं देता, तब तो साधन को संग्रह करते हैं। और यदि उस साधन को हमने लक्ष्य मान लिए तब, क्योंकि एक साधन मिलते हमको सुख मिलेगा, तो उस सुख से हमको दूसरे साधन इच्छा हो जाएगी, क्योंकि साधन है। हाँ, वो साधन को हम साध्य मान चुके हैं, तो वो साध्य एक साध्य हो गया, वाह ये बढ़िया हो गई, और एक मिल जाए, और एक मिल जाए, वो लक्ष्य गायब, वो दूर हो जाता है। मुझे दिल्ली जाना है, इसलिए मुझे जितने भी हो जाए, जितने साधन में हो जाए, मैं घिसड़ घिसड़ते चला जाऊंगा, जितने मिल जाए उतने सही। मिल जाए तो मुझे जाना है वहाँ पर, इसलिए मुझे जरूरी है तो ले लो, दुखी होके मुझे जाना है, खान भूख लग रहा है, चलो, जैसे युद्ध होता है ना, युद्ध करना मुख्य है, खाना मुख्य नहीं। उस समय घोड़े में चाल भी रहे, तलवार एक हाथ में, दूसरे हाथ में रोटी है, और युद्ध करते हैं। ऐसे हमारा जीवन होना चाहिए, तब जाके गति कर पाएंगे। यदि नहीं मैं रोटी खाऊंगा तो रोटी के साथ सब्जी चाहिए, गरम गरम रोटी चाहिए, ये सारी चीज़ें आ जाएगी उसमें। ठीक, क्योंकि हमने उसको साध्य मान चुके हैं। तो हमारे लक्ष्य यदि ऊंचा हो जाएगा ना, ये सारे युद्ध है, करना पड़ेगा, दुखी होके करो, सुखी होके करो, जो भी करना पड़ेगा, नहीं तो उसको प्राप्त नहीं कर सकता मैंने। तो ऐसे हमारा गति हो, तब जाके सफलता प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पर पड़े रहेंगे 101% श्योर। क्योंकि एक साध्य को, जब वो साधन को हम साध्य मान चुके हैं, एक साधन को साध्य मान लिए, तो साध्य प्राप्त होते ही वो सुख मिलेगा, तो उस सुख से और सुख प्राप्त करने के चाहेंगे, उस सुख से तो और दूसरे को वस्तु को साध्य मानते हुए चलेंगे। दूसरे साध्य तो भूल ही चुके हमने ना, लक्ष्य है ही नहीं। तो ये स्थिति बनता है, अर्थ में भी, विद्या में भी, सभी में ऐसे ही होता है। इसलिए लक्ष्य जब तक नहीं है, हम यहाँ घूमते रहेंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सुख मिलेगा, आपत्ति नहीं, ईश्वर की व्यवस्था है, जैसे करेंगे वैसे मिलेगी, काट ही नहीं सकते हमने। जिसको हम मानेंगे, जिसके लिए पुरुषार्थ करेंगे, वही चीज़ फटाफट मिल जाएगा। तो लक्ष्य को, जो उच्च कोटि के लक्ष्य, उसको हमने सामने रखना अनिवार्य है, तब जाके हम विवेक वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं, साधन को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु लक्ष्य को छोड़ के नहीं। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं।